Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताया है। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेल, आपने सुना होगा इस रूल के बारे में, लेकिन आज इस रूल के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वेल, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में इस रूल का बहुत कम यूज़ होता है। कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसकी जगह कुछ लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस से काम चला लेते हैं। लेकिन आज आपको ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप जानेंगे कि हम किस तरह से निश्चित और अनिश्चित समय की पाबंदी और बाउंडेशंस को हम क्लियर करेंगे कि अनिश्चित समय को हम किस तरह से शो करते हैं और निश्चित समय को हम किस तरह से शो करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो क्या है वो रूल, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो उसकी पहचान के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। इसकी सेम पहचान कंटिन्यूस सेंटेंसेस की तरह ही होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में हमने जाना था कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आते हैं। इसके लास्ट में भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएंगे। बट इसमें क्या होगा, वो सेंटेंसेस समय के साथ इस्तेमाल होंगे। रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ आते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, तुम परसों से गाना गा रहे थे। तो समय के साथ रहा है, रही है, रहे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो प्रेजेंट के रूल की तरफ हम बढ़ते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। जैसे हमने पहले रूल्स में पढ़ा है कि रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी रूल हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर में प्रेजेंट की बात है तो उसमें हैज़ और हैव का यूज़ होगा, और बीन का यूज़ जरूर होगा जो समय को फिक्स करेगा। तो हम आपको बीन का यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का यूज़ करना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस रहा है, रही है, कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो कंटिन्यूस सेंटेंस जहाँ भी होंगे, रहा है, रही है सेंटेंस, रहा है, रही है वाले सेंटेंस जहाँ भी होंगे, वहाँ आपको आईएनजी वर्ब का यूज़ ही करना है। तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का पार्ट होता है, उसके बाद सिंस और फॉर, फिर टाइम। सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार करना है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित के लिए आपको फॉर का यूज करना है, और टाइम जो भी हमको टाइम दिया जाएगा उसके लिए आपको टाइम का यूज करना है। जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। जस्ट थिंक समबडी इज वेटिंग फॉर यू। तो वो किस तरह से आपको बताएगा कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो सेंटेंस आता है मैं के लिए हम यूज करते हैं आई, हमने सब्जेक्ट क्लियर किया। उसके बाद हैज या हैव में से कुछ यूज होगा, तो आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो जैसे सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है, लेकिन आई के साथ हैव यूज होता है। तो मैं यहाँ हैव यूज करूंगा, आई हैव, यहाँ हमारा रूल क्लियर होता है। फिर आते हैं बीन की तरफ, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या काम कर रहा है, जो वर्क कर रहे हैं, जो हम वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार को बोलते हैं वेट। आई हैव बीन वेट, और मैंने बताया इसमें आईएनजी यूज होगी। आई हैव बीन वेटिंग, किसके लिए, फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, अब देखिए यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्लियर हो चुका है कि किसके लिए इंतजार कर रहा है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फिर सिंस या फॉर में से कुछ यूज होगा। देखिए निश्चित समय होगा तो आपको सिंस का यूज करना, मैं बता रहा हूं। सिंस का यूज होगा निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज करना है आपको अनिश्चित समय के लिए। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करना है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, 2 घंटे। तो ये अनिश्चित समय है। 2 घंटे, कब के 2 घंटे हमें नहीं पता, कब के 2 घंटे की बात कर रहा है, तो अनिश्चित समय है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने फॉर का यूज किया था अनिश्चित समय की वजह से। दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं, वह 5 बजे से अपना कार्य कर रहा है। वह 5 बजे से अपना कार्य कर रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है, तो मैंने बताया था रहा है, रही है सेंटेंस के लास्ट में आएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम ये रहा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी पहचान होती है। तो वह 5 बजे से अपना कार्य कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। वह को हम बोलते हैं ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही के साथ यूज होता है हैज। ही हैज, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस में बीन आएगा। ही हैज बीन, देखिए अपना कार्य कर रहा है, तो करने को बोलते हैं डूइंग, या इसमें आप वर्किंग का यूज भी कर सकते हो। ही हैज बीन
डूइंग, अपना कार्य मतलब हिज वर्क, कब से? 5 बजे से, मतलब एक निश्चित समय है 5 बजे। देखिए जैसे आप जानते हैं कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एक निश्चित समय होता है, तो हम उस सर्टेन टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंस का यूज करना होगा। सिंस 5 o'clock he has been doing his work since 5 o'clock। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानने के लिए बस इतना ही है। बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होंगे। तो मैं रूल्स नहीं बताऊंगा, रूल वही रहेगा सेम, बस मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाता हूँ। तो उसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव शो करेगा, जो नकारात्मक सेंटेंस है। तो उसमें हम बात करते हैं पहले सेंटेंसेस में, तुम 2008 से यहाँ नहीं रह रहे हो। तुम 2008 से यहाँ नहीं रह रहे हो। देखिए जैसे मैंने बताया था निश्चित और अनिश्चित समय की हमें बात करनी है, तो 2008 एक निश्चित समय, एक निश्चित साल है, क्योंकि 2008 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम 2008 से यहाँ नहीं रह रहे हो। तो उसका सेंटेंस बनेगा यू, देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव का यूज करना होगा। यू हैव, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर। देखिए यहां तक सेंटेंस खत्म होता है। यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर, यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर, कब से? 2008 से। तो एक निश्चित समय है तो यहां सिंस का यूज होगा, सिंस 2008। You have not been living here since 2008। बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है निश्चित और अनिश्चित समय का, कि सिंस का यूज निश्चित समय के साथ करना है, फॉर का यूज अनिश्चित समय के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह 5 साल से यात्रा कर रहा है? क्या वह 5 साल से यात्रा कर रहा है? तो देखिए क्या पहले स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो हैज और हैव में पहले लिखना है, तो ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो हैज ही बीन, यात्रा करना मतलब ट्रैवलिंग, हैज ही बीन ट्रैवलिंग, कब से? हैज ही बीन ट्रैवलिंग, तो कब से की बात कर रहे हैं? 5 साल से, मतलब एक अनिश्चित समय है 5 साल से, हमें नहीं पता कब के 5 साल की बात हो रही है। तो हैज ही बीन ट्रैवलिंग फॉर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। मैंने इसी में आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है लगभग सेम होते हैं, बस क्वेश्चन वर्ड को आपको सबसे पहले यूज करना होता है। तो क्वेश्चन हमारा, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्यों, तो जो हिंदी लैंग्वेज में बीच में आते हैं हमें उसमें सबसे पहले लिखना था, क्यों को बोलते हैं हम वाई। अब उसके बाद हमें इसमें लिखना है हैज या हैव। तो तुम की बात कर रहे हैं, तुम मतलब यू, यू इसका सब्जेक्ट है, यू के साथ यूज होता है हैव, तो व्हाई हैव यू, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बीन, व्हाई हैव यू नॉट बीन। अब वर्ब आएगी, वर्ब है गो, गो में आईएनजी लगाते हैं तो गोइंग, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से नहीं जा रहा है? अब समय की बात होती है सोमवार से। देखिए सोमवार से एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय, एक निश्चित डेट, एक निश्चित तिथि की बात हो गई है, वो है सोमवार से। तो सोमवार से निश्चित है तो वहां यूज होगा सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लास्ट। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, तो तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तो आप इसे थोड़ा सा सही से लिख सकते हो, मंडे को यहां से रेस कर दी। तो गाइस ये था आज का हमारा लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, जिसमें आपने सीखा निश्चित और अनिश्चित समय के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज किस तरह से करते हैं। जब इस रूल को आप राइटिंग में और स्पोकन में यूज करेंगे तो आप जानेंगे सिंस और फॉर किस तरह से आपके सेंटेंसेस को स्टेबिलिटी देता है। और फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।